वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का न्यूज़ CG 24 में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जी हां, आज हम पहुंचे हैं रायपुर के भाजपा के जिला उपाध्यक्ष आशुष चंद्रवंशी जी के निवास पर। आज हम उनसे बात करेंगे वर्तमान में जो घटित घटना हो रहा है राजनीति की, उस विषय को लेकर आज हम पहुंचे हैं। सर, आपका न्यूज़ CG 24 में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत न्यूज़ CG के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। सर, रायपुर में धरने स्थल बूढ़ा तालाब में छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा का एक बहुत बड़ा सभा होने वाला है। उसको लेकर आप क्या कहोगे? क्योंकि इस कार्यक्रम में तकरीबन अनियमित कर्मचारी के 5 लाख कर्मचारी हैं और इसमें लगभग 54 विभाग के संगठन लगभग सम्मिलित होने की आशंका है। देखिए, कर्मचारियों के हितों के साथ धोखा हो रहा है, तो वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि ये जो भूपेश बघेल की सरकार, जिसको अब काम करते करते अगले महीने पूरे 4 साल हो जाएंगे, इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम जितने भी अनियमित कर्मचारी है, जिसके तहत ठेका कर्मी, विद्युत कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षा कर्मी और बहुत सारे विभाग के जो है ये अनियमित कर्मचारी आते हैं, उनको इन्होंने नियमित करने का वादा किया था। 4 साल इनके गुजर गए हैं, अभी तक ये विभिन्न विभागों से डाटा ही मंगा रहे हैं। और दुब्बर में 2 आषाढ़ भूपेश बघेल जी कहते हैं कि हमने 5 लाख नौकरियां दी हैं। अगर आपने 5 लाख, जिसका उन्होंने बड़ा बड़ा होर्डिंग और प्रचार किया पूरे देश में, इसका पिछले दिनों हिमाचल के चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी जी ने इस बात का उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ में 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अगर भूपेश बघेल जी और ये प्रियंका गांधी जो उनकी राष्ट्रीय नेता है, वो 5 लाख रोजगार की बात कर रही है, तो फिर ये कर्मचारी कौन है जो हड़ताल कर रहे हैं? तो इससे साबित होता है कि ये सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है और इस सरकार की नीयत बिल्कुल भी नहीं है कि इन अनियमित कर्मचारियों को नियमित करें। अब पुनः जबकि चुनाव साल भर बह गया है, तो इनको पुनः बहलाने और फुसलाने के लिए डाटा मंगा रहे हैं, हम लोगों से जानकारी मंगा रहे हैं, विभागों से पूरी संख्या मंगा रहे हैं। ऐसा सब जवाब दिखाने का प्रयास ये सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग इन अनियमित कर्मचारियों के साथ हैं और इनकी लड़ाई हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। अभी 2 दिन पूर्व एक खबर आया है कि दुर्ग जिले में लगभग 13.5 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। इसको लेकर एक हलचल का माहौल बन गया है दुर्ग शहर में। उसको लेकर आप क्या कहोगे? कहना क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि वक्फ बोर्ड के लोग और उनकी इस तरह के जो ये विवाद, ये जमीनों पे उनकी दावा, ये कांग्रेस सरकार आने के बाद ही क्यों होता है? 15 साल भाजपा की सरकार थी, तब तो ये वक्फ बोर्ड इस मामले में नजर नहीं आता था। जैसे ही सरकार बदलती है और कांग्रेस की सरकार आती है, तो वक्फ बोर्ड को सारे शहरों में, रायपुर में भी ऐसा मामला आया था, अभी दुर्ग में आ रहा है, सब जगह इनको अपनी जमीन कैसे दिखती है। तो ये जांच का विषय है और जनता और इसको सरकार को बिल्कुल ही गंभीरता पूर्वक जांच करना चाहिए, देखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इन सब कारणों से प्रदेश का जो ये शांतिपूर्ण माहौल है ये खराब हो। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये इस तरह के मामलों पर वो गंभीरता से प्रशासन जांच करे। और जो ये छत्तीसगढ़ में ये जो मुझे जो पता चला कि दुर्ग में 1700 लोगों ने आके आपत्ति दर्ज कराई है, 1700 परिवारों ने। तो सरकार इसको गंभीरतापूर्वक जांच करे और प्रदेश की जो ये शांतिपूर्ण व्यवस्था है इसको बिगाड़े ना, इसके लिए सरकार सावधान रहे। छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर जिले में उपचुनाव का माहौल है। नामांकन दाखिल हो चुका है दोनों पार्टियों का। तो भाजपा इस बार कौन कौन से मुद्दों पर और उपचुनाव में किसकी जीत है, कुछ बोलिए उसके बारे में, आप चुनाव के बारे में। अब तो ऐसा है कि 4 साल हो गए सरकार को, मुद्दों की कमी नहीं है, फैसला अब जनता को करना है। मुद्दे क्या गिनाऊं, वही है सरकार के जो खोखले वादे जो आज 4 साल बाद भी पूरे नहीं हुए हैं। ये तो कर्मचारियों को, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करना था, शराबबंदी करनी थी, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन को बढ़ाने का वादा किया था, स्व सहायता समूह के लोन को माफ़ करने का वादा किया था, चिट फंड कंपनी में जो लोगों के पैसे फंसे संपूर्ण पैसा लौटाने का वादा किया था, बिजली बिल हाफ का जो वादा किया था, आज स्थिति ये बन रही है कि बिजली में और बढ़ के बिजली आ रही है।
सबसे बड़ा इस चुनाव का तो मुद्दा यही रहेगा कि आदिवासी आरक्षण जो 32% था वो सरकार की लापरवाही और अनदेखी की वजह से आज 20% में पुनः आ गया है। ये भानु प्रतापपुर चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। भाजपा चुनाव के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से तो इस मुद्दे को उठा रही है। अब जनता को फैसला करना है। अब भानु प्रतापपुर की जनता के ऊपर अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा भानु प्रतापपुर की जनता के फैसलों से तय होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि वहां की जो सुधी जनता है, जो वहां के हमारी मतदाता हैं, वो एक अच्छा निर्णय लेंगे और इस सरकार को चेतावनी भरा ये निर्णय इस चुनाव में आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। रायपुर में हत्या का मामला और लूट का मामला लगातार थम नहीं रहा है। आए दिन चाकूबाजी की 2 से 4 घटना लगातार सामने आते जा रहे हैं। प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है, फिर भी आपराधिक घटना कम हो ही नहीं रहा है। अभी ये हफ्ते में लगभग 2 से 4 मर्डर का भी केस सामने आ चुका है, जिसमें गुड़ियारी में तो लगभग 2 मर्डर का केस सामने आ चुका है। क्या कहोगे आप? मैं बिल्कुल नहीं मानता कि अगर प्रशासन कार्रवाई करे तो अपराध न रुके। प्रशासन कार्रवाई तो करती है, स्वाभाविक है, आप जो कह रहे सही हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं। वो कार्रवाई करती है, पकड़ती है और थाने लाती है और उधर से कहीं ना कहीं से फ़ोन आ जाता है। संरक्षण है अपराधियों को, वो किसी न किसी तरीके से फ़ोन करवाते हैं, उनके जो प्रशासन है उसके कसबर ढीले हो जाते हैं। इसलिए रायपुर क्या पूरे छत्तीसगढ़ में अपराध थम नहीं रहा है और इसके थमने की उम्मीद भी नहीं है। अब तो ये तभी थमेगा मुझे लगता है जब ये संरक्षण देने वाले तत्व को जनता कुर्सी से हटाएगी, तभी इस पे अंकुश लगेगा। आपका न्यूज़ सीजी 24 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि भाजपा जिला उपाध्यक्ष आशु चंद्रवंशी जी का कहना है कि चाहे आपराधिक मामले हो, चाहे सरकार के किए गए वादे नियमितीकरण को लेकर जो अभी तक लगभग अपने पूर्ण नहीं किए हैं, यही सब मामलों को लेकर भाजपा विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। वहीं पास वक्फ बोर्ड पर भी बिल्कुल कटाक्ष किया गया है। देखना यह है कि कांग्रेस सरकार कब तक अपने होश में आता है और भाजपा आगामी समय में किस प्रकार से कांग्रेस को घेराबंदी करेगा। ऐसे ही खबरों में बने रहे न्यूज़ सीजी 24 में। संजय शर्मा।